सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 31 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप इसे प्रेम से सुनिए, इस पे मनन कीजिए और जन कल्याण की भावना से इसे अन्य भाई बहनों तक भी पहुंचाइए। इसी में हमारे सनातन धर्म का कल्याण है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हुआ श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस गीता के ज्ञान का मनन और तथा अनुसरण करता है, हे अर्जुन, ये सत्य समझ लो, वह संपूर्ण कर्मों से जल्द ही छूट जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का जो ये ज्ञान है, जो मनुष्य इस ज्ञान में कभी भी किसी प्रकार की भी कोई दोष दृष्टि नहीं रखता तथा भगवान श्री कृष्ण जी पर पूर्ण श्रद्धा रखकर, पूर्ण प्रेम का भाव रखकर इस श्रीमद् भगवद गीता को सुनता है और इसमें दिए हुए भगवान जी के ज्ञान का अपने जीवन में अनुसरण करता है, ऐसा मनुष्य जल्द ही सब कर्मों के कर्म फल संग्रह से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हम सबको यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम मनुष्य जो जन्म जन्मांतर से अपने कर्म फल संग्रह के कर्म फल बंधन में बंधे हैं और बार बार जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में कर्म योग की साधना को भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश पर धारण कर लेता है और कर्म योग से शुद्ध होने का प्रयास करता है तथा सांख्य योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा अपने मन को अपने ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करता है, वो मनुष्य ये सत्य समझ ले, विश्वास रख ले, ये ईश्वर की वाणी है कि वो मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के सब प्रकार के कर्म फल संग्रह से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको ये आश्वासन दे रहे हैं प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों कि जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य कर्मों के फल संग्रह हैं, जिनके कारण हम बार बार इस संसार में जन्म लेकर एक शरीर पाकर अपने पूर्व कर्मों के कर्म फल संग्रह को प्रारब्ध रूप में पाकर सुख दुख को भोग रहे हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। भगवान कहते हैं आप एक बार प्रयास तो करो, कि मेरे इस ज्ञान को सुनो, समझो और जीवन में मनन करने का प्रयास तो करो। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे भला होगा। इससे अगले श्लोक में भगवान ने कहा है, जो मेरी बात पे विश्वास नहीं रखता, जो इसको मिथ्या मानता है, जो संसार के विषय भोगों में फंसा रहता है, ऐसा मनुष्य नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का अर्थ यही है कि वो जीवात्मा फिर कभी मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाती, वो जन्म मरण चक्र में की दुर्गति में भटकती रहती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जन्म मरण चक्र का दुख की दुर्गति बहुत गंभीर दुर्गति है, जिसे हम कल समझेंगे कल के श्लोक में। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम सबका कल्याण इसी में है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को सुने, कर्म योग का साधना अपने जीवन में अपनाकर कर्म योग के द्वारा कर्म करें, जिससे हमारा संसार का सबका कल्याण होगा। क्योंकि ये कर्मयोग ही वो साधना है जो सतयुग में 17 लाख सालों में कभी कोई महामारी नहीं लाने देती। मनुष्य की आयु 10,000 से 1 लाख साल तक होती है। कहीं दुख और दरिद्री नहीं होती, पाप अनाचार दूर दूर तक नहीं होते, केवल सत्य का राज होता है सतयुग में। सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होता है चहुं ओर। कारण केवल कर्मयोग। उस काल में हर मनुष्य कर्मयोग की साधना पर जीवन जीता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मेरी सृष्टि का यही नियम है कि जब मनुष्य कर्मयोग की साधना में सबके हित के लिए कर्म करते हुए जीवन जीता है और मन के संकल्प से मन को सदैव ईश्वर में लगा के रखता है, तो ऐसा मनुष्य अपना तथा समाज दोनों का कल्याण करता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता को सुनो, मनन करो, जीवन में धारण करो और संसार के कल्याण हेतु इसे अन्य लोगों को भी बताओ। इससे जुड़ने का उनको प्रेरणा दो, उनको बताओ कि इसमें कितना सुंदर ज्ञान छिपा है। तो ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। श्री भगवान